इश्क है या साजिश एपिसोड नंबर 5। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। आज आरिका बहुत सालों बाद भीलवाड़ा आई थी, लेकिन जैसे ही स्टेशन से नीचे उतरी उसे एहसास हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घबरा गई, तेजी से अपना बैग लेके स्टेशन के बाहर आई। बाहर आते ही वो टकराई भी तो किससे? अनंत से। अनंत हेलमेट पहना हुआ था, बाइक पे खड़ा हुआ था। आरिका उसे नहीं पहचान पाई और उसी से मदद मांगने लगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन अनंत उसे पहचान गया था। कहता है बैठो और कस के पकड़ो। आरिका को वो आवाज़ कुछ पहचानी सी लगी, लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने समझने का टाइम नहीं था। वो हिचकिचाती है। अनंत कहता है कस के पकड़ के बैठो। वो पीछे बैठ जाती है, कस के पकड़ लेती है और बाइक तेज़ी से निकल जाती है। चलते चलते बाइक पे आरिका उसे बता रही है कि मैं जब से ट्रेन से उतरी हूँ लोग पीछे पड़ गए, मुझे नहीं पता ये कैसा शहर है तुम्हारा। अनंत कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन तभी उसके घर से फ़ोन आता है। अनंत ईयरबड लगे हुए फ़ोन पे रिप्लाई करता है, हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। फिर आरिका की तरफ देखता है और कहता है मेरे घर चलो, वो सबसे सेफ जगह है तुम्हारे लिए। अनंत आरिका को घर की तरफ ले आता है। घर के सामने लाकर बाइक रोकता है। एक बड़ा आलीशान सा घर है। आरिका देखती है, थोड़ी हैरान है। उससे ज़्यादा हैरान होती है जब अनंत उसे कहता है देखो मैं हेलमेट उतारने वाला हूँ और मेरा चेहरा देख के तुम भागना मत। और जैसे ही वो अपना हेलमेट उतारता है आरिका एकदम शॉक में रह जाती है। गुस्से में उसकी तरफ देखती है, बोलती है तुम तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? वो गुंडे भी तुमने ही भेजे होंगे ना मुझे डराने के लिए? तुम शिमला से मुझे स्टॉक कर रहे हो? और अनंत को जवाब दे उसी वक्त एक भयानक भूकंप आता है। पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था, इन दोनों के मिलने पे कोई बड़ी तबाही आने वाली है क्या? ये इशारा था। अनंत के घर से सब लोग बाहर भागने लगते हैं, लेकिन अनंत उल्टा घर के अंदर की ओर भागता है। घर के अंदर एक कमरे में कुछ इस तरह का माहौल है कि बाहर से सूरज की रोशनी ज़रा भी अंदर ना आ सके। हल्की सी ब्लू लाइट ऑन है। वहाँ उसकी छोटी बहन साक्षी जो 21 साल की है एकदम डरी सहमी सी गुड़ी सी बेड पर बैठी है। एकदम नाजुक, लगता है कि कोई हाथ लगाएगा तो टूट जाएगी। अनंत प्यार से उसके पास आता है, कहता है साक्षी चल। साक्षी घबराती, नहीं भैया नहीं नहीं। अनंत उसका हाथ पकड़ता है, खींचता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है साक्षी चीख पड़ती है। उसे वो यादें आती हैं जैसे कुछ लोग आए थे और कार को आग लगा देते हैं। ये जहन में डर बना हुआ था साक्षी के कि कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी जला दी थी और वो तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अनंत समझ गया था साक्षी को कुछ याद आया है। वो दरवाज़ा बंद करता है और वहीं बैठ जाता है उसके साथ। साक्षी उसकी गोद में सर रख देती है एक छोटे बच्चे की तरह। अनंत उसके बालों को सहलाता है एक माँ की तरह। अनंत की आंखों में आंसू है पर चेहरे पर गुस्सा भी है। भूकंप शांत होता है। संकल्प और अनंत बाहर मिलते हैं। संकल्प गुस्से में अनंत को बोलता तू पागल है, अगर घर गिर जाता तो तू भी वहीं दब के मर जाता। अनंत बहुत डिटरमाइन लेकिन गुस्से में कहता है जिसके कारण मेरी बहन का ये हाल है उससे बदला लिए बिना मैं मर नहीं सकता। संकल्प। आरिका दूर से सब देख रही है, सुन रही है। उसे अनंत का ये नया रूप देखा है, बहन के लिए प्यार और दर्द। आरिका के दिल में एक साथ डर भी है और अट्रैक्शन भी, पर उसे ये नहीं पता जिस इंसान से अनंत बदला लेना चाहता है वो खुद आरिका है। क्या होगा जब ये दोनों मिलेंगे और क्या होगा जब अनंत को पता चलेगा जिससे वो बदलाना चाहता है वो लड़की कोई और नहीं आरिका है।